गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं पाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल से मेरी क्लासेस में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, मैं अपनी हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ। तो हर बार की तरह आज है एक बहुत ही अच्छा और उम्दा कॉन्सेप्ट है हर्ट। तो ये हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने में भी ये अच्छा है। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर मैं बताऊं तो पढ़ने की दृष्टि से जो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इससे मिलने वाले बहुत ही रोचक तथ्य आप लोगों को आपकी अपनी बॉडी के बारे में। तो जो लोग स्टूडेंट नहीं है या अपनी पढ़ाई स्टडी कर चुके हैं या फिर ऐसे ही अपने बॉडी के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी ये वीडियो कंप्लीटली देख सकते हैं। उनको अपने बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। मान लीजिए हर्ट तो सभी के पास है भाई, जितनी भी ह्यूमन बॉडी है तो सभी के पास है ये हर्ट। तो जो हर्ट हमारा किस तरीके से वर्क करता है, हर्ट क्या है, हमें सुनाई है। हर्ट ये होता है, हम हर्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते। मोस्टली हमें सबको क्या मालूम होता है, जो हर्ट हृदय होता है उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन उसके बिना क्यों जीवित नहीं रह सकते, ऐसा इसमें क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी पूरी क्या प्रक्रिया है, हृदय क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया बंद हो जाने के कारण ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें जीवित नहीं रह सकते। तो क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो हर चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हर्ट यानी हृदय। हृदय किसे कहते हैं, तो हृदय हमारे परिसंचरण तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। परिसंचरण तंत्र का ही क्यों, हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक हिस्सा होता है, एक अंग होता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हृदय क्या है, किससे बना है, तो हृदय हमारी यानी हमारी छाती की पसलियों के बीच में, यानी छाती पसलियों के फेफड़ों के मध्य, जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों के मध्य बने एक कोटर में स्थित रहता है। तो फेफड़े किसके मध्य, किसके बने कोटर में, पसलियों के बने कोटर में स्थित रहता है। ये किससे बना होता है, ये हमारी हृदय पेशियों से बना रहता है। किससे बना रहता है, हृदय पेशियों से। वक्ष गुहा जो हमारी होती है, वक्ष गुहा में बाएं भाग यानी बाएं तरफ थोड़ा सा कैसा रहता है, झुका से रहता है। यानी बना किससे होता है, हृदय पेशियों से बनाता है। वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर क्या होता है, हल्का सा झुका रहता है। और ये इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, क्या, एक पतली जो झिल्ली से बनी दोहरी परत, यानी एक पतली झिल्ली से बनी क्या, एक दोहरी परत द्वारा ये क्या ढकी रहती है। और वो पतली झिल्ली में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे बोलते हैं हृदय द्रव। क्या बोला जाता है, हृदय द्रव। और जो इसके ऊपर परत चढ़ी रहती है ना, उसे हम मालूम है क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हृदय आवरण। ये उस परत में क्या, एक लसलसा तरल द्रव्य क्या रहता है, भरा रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है, मान लीजिए हमारा हार्ट कैसा होता है, हमारा हार्ट ऐसा है, ठीक है। इसका वजन जो एक युवा व्यक्ति के जो हार्ट का जो वेट होता है वो होता है लगभग 300 ग्राम। तो जो हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट इतना सा होता है, तो हार्ट में क्या, एक ऊपर से परत चढ़ी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हृदय आवरण बोलते हैं। उस परत में एक तरल लसलसा पदार्थ भरा रहता है, और एक परत कैसी होती है, पारदर्शक होती है, यानी उसके आकार देखा जा सकता है दोहरी झिल्ली से, यानी दोहरी परत होती है। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये क्या है, अनुलंब काट है इसकी। मैंने यहाँ डायग्राम जो बनाया आपको अनुलंब काट का बनाया है, ताकि आप लोगों को प्रत्येक पार्ट आप इसका देख सको कि कौन सा पार्ट कहाँ है। हमारा जो ब्लड है, यानी ब्लड का शुद्धिकरण कैसा होता है, आप लोगों को तो मालूम है, ब्लड का जो हार्ट क्या है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो किस तरीके से ब्लड का शुद्धिकरण होता है, तो हम लोग तो कहते हैं अरे उसका रक्त शुद्ध हो गया, हमारा रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। तो रक्त अशुद्ध अशुद्ध होने की क्या प्रक्रिया होती है, वो हम आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों को क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे मैंने यही डायग्राम बनाया, यहाँ पे क्या है, अनुलंब काट द्वारा, यानी जब हम हृदय को अनुलंब काट के द्वारा देखते हैं तो उसकी जो रचना बनती है वो ये रचना बनी हुई है। यानी अब जो भाई जब देखो हम अनुलंब काट द्वारा काटेंगे किसी भी चीज को हम काटते हैं, तो होता क्या है वहां पे कि जो एक भाग है वो दायां भाग बन जाता है, दूसरा उसका क्या होता है, बायां भाग। तो अनुलंब काट के द्वारा जब हमने काटा तो इतना जो भाग है वो बन गया क्या, हमारा दायां है, इधर का हमारा क्या है, बायां भाग। लेकिन जब
इस तरीके दाएं बाएं भाग को भी हम काट के देखते हैं इस तरीके से। तो इधर को तो होता है हमारा दायां, इधर का हो जाता है क्या हमारा बायां। अब दायां जो भाग है, या फिर मैं ये कहूं इतना इतना ऊपर वाला भाग क्या है हमारा अलिंद है, और नीचे का क्या है हमारा निलय। ये भी भाग होते हैं किसके, हृदय के। यानी जब हम लंब द्वारा सीधा सीधा काटते हैं, लंब क्या है सीधा सीधा ऊपर से काट रहे हैं ना, तो इधर का जो भाग है हमारा दायां अलिंद है वो दायां है, इधर का क्या भाग है हमारा बायां हृदय। लेकिन अगर इस तरीके से हम काटते हैं, आड़े में काटते हैं, तो ऊपर का हिस्सा हमारा चला जाता है, चाहे अलिंद बायां हो चाहे दायां हो, ऊपर का हिस्सा इतना होता है हमारा किसका, ये जो हिस्सा होता है ना इतना हिस्सा होता है हमारा किसका मालूम है आपको, अलिंद का। और नीचे का हिस्सा जो इतना होता है वो किसका होता है, निलय का। अब क्योंकि ये अलिंद है, अब दायां है दोनों, इधर देखो इतना दायां है, दायां तो इधर पूरा का पूरा था, लेकिन ऊपर का क्या है अलिंद है, नीचे का क्या है निलय। तो इधर देखो ऊपर दायां वो दायां अलिंद है, दायां निलय, इधर आपकी साइड में देखोगे आपको बायां अलिंद और बायां निलय। इस प्रकार जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4। कौन कौन से, पहले तो मुख्य होते हैं 2 आपके, अलिंद और निलय। लेकिन अलिंद निलय में भी बात करें तो एक दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां आपका दायां निलय और बायां निलय। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं किसकी, चलो इस तरीके से होते हैं। इसमें 2 प्रकार की जो वाहिनियां होती हैं। भाई हृदय क्या है, रक्त को लाने ले जाने का कार्य करता है ना, तो वहां पर रक्त को यानी इसका रक्त का शुद्धिकरण होता है, आपको पंप किया जाता है हृदय के द्वारा। तो हृदय में रक्त को लाने या फिर ले जाने की 2 वाहिनियां होती है। वाहिनियां मीन्स होता है नलियां, ठीक है, क्या होती है नलियां, जो आपको दिख ही नहीं होंगी, ये नलियां होती है, ठीक है। अब बात करेंगे जो नलियां हृदय से रक्त को शरीर की ओर लेकर आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, धमनियां बोलते हैं। लेकिन जो नलियां, जो वाहिनियां शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर लेके आती हैं उन्हें हम बोलते हैं सिराएं। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी महाधमनी होती है, महाधमनी, ठीक है। तो महाधमनी जो किससे निकलती है आपको मालूम है, हमारे बाएं अलिंद से निकलती है। महाधमनी हमारी किससे निकलती है, बाएं अलिंद से निकलती है। देखो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये मैंने चिन्ह बना दिए हैं, ये हमारा बायां अलिंद है। तो यहाँ से देखो क्या ये आपकी महाधमनी निकल रही है, महाधमनी चाप दिख रहा है ना आपको, ये महाधमनी निकल रही है। और जो अग्र महाशिराएं यानी आपकी महाशिराएं ना वो किससे निकलती है, देखो किसमें आकर जाके खुलती है, आपके किसमें खुल रही है, यहाँ पे दाएं अलिंद में। जैसा कि आप ये महाशिरा, ये महाशिरा है, ये आपकी महाधमनी है। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया था कि जो सिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब कौन से कैसे रक्त बहता है, हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए इसकी संरचना क्या है। यानी आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा रही हूँ पूरी इसकी क्या संरचना होती है, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, आपको सभी पार्ट से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर इनकी प्रक्रिया कैसी होती है, पूरी प्रोसेस कैसी होती है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में अवेलेबल करवाऊंगी। कि अगर मैं इसी में करवाने की कोशिश करती हूँ तो वो वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट, जैसे कि आप लोग बोर भी ना हो, एक ही वीडियो भाई देखते रहो तो बोर भी होने लगती है, जैसे आप बोर भी ना हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को कवर करवाने वाली इस टॉपिक को पूरा का पूरा। तो इसमें ना मैं सिर्फ आपको इसकी संरचना, इसकी जो मेन पार्ट है उनके बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अगली वीडियो में इनकी कैसे प्रक्रिया होती है, इस हर पार्ट का क्या क्या यहाँ पर कार्य होता है, वो सारे इनके फंक्शन आप लोगों को अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी, आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज उसका पार्ट 2 तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो इसका हृदय आवरण होता है। जैसे कि मैंने आपने बताया था मैंने आपको कि इस पे हृदय एक पतली झिल्ली की परत, दोहरी परत चढ़ी होती है, जिसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है। वो तरल पदार्थ कैसा होता है, लसलसा होता है। अब उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हृदयी द्रव। क्या बोला जाता है, हृदय द्रव। किसे बोला जाता है, जो इसे ढके रहता है,
ठीक है। अब बात करते हैं ये कि उस हृदय द्रव का कार्य क्या होता है। तो वो हृदय जो द्रव होता है हमारे इस हृदय को नम बनाए रखता है। कैसा बनाए रखता है? नम बनाए रखता है, बाहरी धक्कों से बचाता है और इस पे लगने वाले यानी इसकी गति को नियंत्रित करता है, इसकी गति को बढ़ाता है। किसकी गति को? हृदय की गति को बढ़ाता है। अब मान लीजिए मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि हमारी जो मशीन है भाई, सिलाई मशीन तो सभी क्या होगी, तो हम क्या करते हैं जब लगातार कपड़े सिलते रहते हैं, लगातार कपड़े सिलते रहते हैं, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है उसमें जो ऑयल होता है ना वो कैसा होता है? सूख जाता है। तो मशीन की ना खड़-खड़ की आवाज आने लगती है, इस तरीके से उसमें घर्षण होने लगता है। होता है नहीं होता है? तो अब घर्षण क्या है? वहां के पुर्जे ही अपने आप में टकराने लगते हैं। ठीक है। अब वहां पर उसकी जरूरत किसकी होती है? हमें ऑयल की। जैसे हम ऑयल डाल देते हैं वो चिकने हो जाते हैं, तो उनमें जो आपस में टकराने का, जो पुर्जों के आपस में टकराने का से जो घर्षण उत्पन्न होता है वो नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे यहाँ पे कुछ चीज करवा रही हूँ। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि जैसे उसमें घर्षण उत्पन्न होता है तो वो चीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो हृदय आवरण का जो आपका द्रव होता है ना वो क्या करता है? पूरी की पूरी चीज प्रक्रिया ये है, आपके हृदय को नमी बनाए रखता है पूरा का पूरा, और वहां पर क्या है? इसकी गति जो होती है उसे बढ़ाने में से प्रेरित करता है। ठीक है। तो आप लोगों को इसके पॉइंट कैसे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहे होंगे। तो दाया अलिंद इधर है, बाया और बाया अलिंद उधर है। ठीक है। दाया और इधर बाया निलय है, इधर क्या है? दाया निलय। ये है आपकी पश्चिम महाशिरा, यानी ये महाशिरा जितनी भी आपको दिख रही है ना रेड कलर की, मैंने देखो कलर से डिफरेंट कलर कर दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जो कलर है रेड, तो रेड वाली आपकी शिराएं हैं, चाहे वो महाशिरा हो चाहे आपकी क्या हो? शिरा हो। इधर जो आपको ब्लैक कलर से दिख रही है ना ये आपकी है महाधमनी या फिर धमनी। तो ब्लैक कलर की जितनी होंगी आपकी धमनी, और जैसे आप लोग को एरो के निशान दिख ही रहे होंगे जो आपके एरो के दिख रहे हैं ना, इधर क्या है? जो शिराएं क्या करती है? शिराएं रक्त को लेकर आती है। जैसे कि देखो इधर एरो का है, लेकिन जो धमनियां हैं वो रक्त को लेकर जा रही है। तो एरो के चिन्ह से आप लोग इसे पहचान सकते हो। शिराओं में कैसा रक्त बहता है? हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? हमारा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका भी क्वेश्चन बनता है ये कि जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है, यानी धमनियों तो बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें बहता है अशुद्ध रक्त, और जो हमारी फुफ्फुस शिराएं होती है उसमें बहता है शुद्ध रक्त, यानी अपोजिट हो जाती है बिल्कुल। वैसे तो नॉर्मली जो शिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त और धमनियों में बहता है शुद्ध, लेकिन जब पल्मोनरी यानी फुफ्फुस की बात आती है तो शिराओं में, फुफ्फुस शिराओं में बहता है हमारा शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनियों में बहता है अशुद्ध रक्त। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा इसमें क्या पॉइंट है। तो ये सारी की सारी वीडियो यानी मैंने आप लोगों को क्या बताया आज के सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है और कुछ नहीं। इसमें कैसे हमारा रक्त शुद्ध होता है, कैसे फेफड़ों से हृदय में आता है, या फिर मैं ये बोलूं कैसे शरीर से हृदय, शरीर के अंगों से हृदय में आता है, फिर किस प्रकार शुद्ध होकर रक्त हमारे क्या फेफड़ों से होकर कहाँ शरीर में जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताऊंगी मैं किसमें? अगले पार्ट में, इसके पार्ट 2 में। ठीक है। अब देखते हैं एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जो दाया अलिंद या बाया अलिंद कुछ भी है, तो वहां से सुन लीजिए आपका इधर से अलिंद से निलय में रक्त आता है, लेकिन कभी भी निलय से अलिंद में रक्त नहीं जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो शिराओं से आया है ना रक्त, तो देखो महाशिरा से रक्त आया, रक्त का आने का एरो, यहाँ कपाट लगे होते हैं, यानी अलिंद और निलय दोनों में होते हैं कपाट। क्या होते हैं आपके? कपाट होते हैं, द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट। अब यहाँ कपाट होते हैं, लेकिन उन कपाट में होता क्या है? अलिंद से रक्त आपके निलय में आता है, लेकिन कभी भी वो वापस नहीं जाता, यानी वापस आने का उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे ही रक्त आता है ना अलिंद में, तो वैसे कि वैसे वो रक्त क्या हो, यानी उसके जो कपाट होते हैं वो देखो खुल जाते हैं। जैसे रक्त के लिए खुल जाएंगे, और जैसे रक्त निकल जाएगा वो वापस से क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। इससे होता है ये है कि जो रक्त है वो वापस बिल्कुल भी नहीं जा पाता, यानी फिर तो वो क्या शुद्ध होकर निलय से होता हुआ फिर फुफ्फुस धमनियों में चला जाता। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, और इसका पार्ट 2 तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और कुछ भी नहीं करवाया। पूरी प्रक्रिया तो आपकी अगली वीडियो में ही है। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।